हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है, जब भी आप गुड्स परचेज करेंगे तो किस तरीके से टीडी एंड सीडी दोनों गिवन है और आप किस तरीके से सीजीएसटी एसजीएसटी को उसके अंदर आप लगाएंगे, किस तरीके से जनरल एंट्री में उसको पास करेंगे। तो स्टूडेंट को बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि सीजीएसटी एसजीएसटी किस तरीके से जनरल एंट्री में मेंशन किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। Purchase goods from Hari of rupees 1 lakh less 10% TD plus CGST SGST 9% each। तो CGST भी 9% है और SGST भी। Paid by check immediately and avail 2% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब जहाँ भी आपको मैंने पहले भी ट्रांजेक्शन्स में बताया था, गुड्स परचेज फ्रॉम हरी नेम गिवन है और CD मेंशन है, तो इट मीन्स पेमेंट कुछ वहाँ पर हुआ होगा। तो पेमेंट तो यहाँ पे हो ही गया है। कितने से? पेड बाय चेक इमीडिएटली, और इमीडिएटली सारा चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया है। और जब भी चेक के थ्रू या कैश के थ्रू पेमेंट किया तभी आप सीडी लगाते हैं। ठीक है, बस इसमें नया क्या है? नया है इसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 9% ईच। तो इससे पहले हम वर्किंग नोट से करेंगे। जबकि गुड्स परचेज करेंगे तो आप सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे करेंगे? तो जब परचेज करते हैं तो हम सीजीएसटी एसजीएसटी पे करते हैं। तो कैसे करेंगे? लिस्ट प्राइस इक्वल टू, स्टूडेंट इसका वर्किंग नोट नीचे कर लें तभी आपको समझ आ पाएगा। लेस 10% टीडी। टीडी हमेशा किस पे लगता है? लिस्ट प्राइस पे। ठीक है, 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 10,000। आप इसको माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 90,000। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये मेरी वैल्यू क्या आ गई है? ये आ गई है परचेज प्राइस। ये आपने सिंपल उसमें भी सीखा था जब टीडी सीडी गिवन करना था आपको। अब आगे देखें क्या करते हैं। अब लेस 2% CD। ठीक है, अब 2% CD किस पे लगाएंगे आप? CD मीन्स कैश डिस्काउंट 90,000 पे। 90,000 का क्योंकि पेमेंट इमीडिएटली कर दिया है, तो 90,000 का 2% कितना हो जाएगा? 1800। आप कैलकुलेशन करके देख लें, 1800 ही आएगा। अब ये मेरा अमाउंट आ गया इसको माइनस करने के बाद। ठीक है, अब CGST SGST किस पे लगाना है? अब इस अमाउंट पे CGST SGST, सॉरी, इस अमाउंट पे CGST SGST अमाउंट पे लगाना है। 9% इसको हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड। 9% CGST और 9% SGST। ये अमाउंट आपको किस पे लगानी है? 88,200 पे 9% और 88,200 पे ही 9%। तो कितना आ जाएगा? 7938, सॉरी 7938। ये अमाउंट आपका आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 7938 7938। ये आप साइड में करके भी देख सकते हैं। देखो मैं इधर समझा देती हूँ। मैंने 88,200 का 9% कैलकुलेट किया। सेवन नाइन थ्री एट। आप इन दोनों क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब जो प्लस करके अमाउंट आएगा वो मैं देखो साइड में करके दिखाती हूँ आपको। प्लस करके कितना आ रहा है अमाउंट? इन तीनों का प्लस, इसका इसका इसका। ठीक है, 104,076 ये अमाउंट आएगा आपका। 1,04,076। ठीक है, इन तीनों को आप प्लस करना है, इन तीनों का। ये अमाउंट आया मेरा प्लस करके। ठीक है, जब कस्टमर, कोई भी कस्टमर या परचेज करता है गुड्स, तो वो इतना अमाउंट पे करेगा क्योंकि लिस्ट प्राइस इतनी थी, लेस टीडी, परचेज प्राइस ये हो गई। उसने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया है तो 2% का कंपनी ने उसको CD कैश डिस्काउंट दे दिया है। ठीक है, उसके बाद उसके ही बिल पे क्या लगा दिया है? CGST SGST 9% का ऐड कर दिया है। अब उसको बिल इतना नहीं देना, बिल कितना पे करना है? इतना बिल पे करना है। कभी भी आप कोई बिल पे करते हैं आप उसमें चेक करना कि आपका CGST SGST ऐड होके आपको पे करना होता है। यहाँ पे आप गुड्स परचेज कर रहे हैं। ठीक है, अब एंट्री क्या हो जाएगी इसकी? परचेज गुड्स करनी है तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज टाइम पे इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट।
अब पेमेंट किसके थ्रू किया है, बैंक चेक के थ्रू किया है, तो टू बैंक अकाउंट टू। अब परचेज टाइम पे डिस्काउंट अलाउड करेंगे, रिसीव करेंगे स्टूडेंट, या आप सोचें ज़रूर डिस्काउंट रिसीव करेंगे, क्योंकि आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो जो भी है आप जिससे खरीद रहे हैं वो आपको क्या देगा, डिस्काउंट देगा, तो आप डिस्काउंट रिसीव करेंगे और वो आपके लिए फ़ायदा होगा, इसलिए आपने उसको क्रेडिट साइड में शो कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब इसकी एंट्री यही बनेगी बस, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, चेक के थ्रू पेमेंट किया टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यहाँ अकाउंट साइड में लिख देना। नरेशन मैंने थोड़ा नीचे डाल दिया है, गुड्स परचेज अगेंस्ट चेक पेइंग CGST SGST 9% ईच, 2% CD। ठीक है स्टूडेंट, अब अमाउंट किस तरीके से डालने हैं, परचेज में डालेंगे हम 90,000, ये वाला अमाउंट 90,000। ठीक है, CGST SGST में उनका अपना अमाउंट 7938। बैंक में कितना डालेंगे हम, पेमेंट कितने का होगा, इतने का 104,076, डिस्काउंट रिसीव्ड 1800। ये दोनों साइड आपकी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ आया हो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण ऑफ 1 लाख लेस 10% डिस्काउंट प्लस CGST SGST 9% ईच, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। इससे पहले ट्रांजेक्शन में आपने किया था कि इमीडिएटली उसने पे कर दिया, अब यहाँ बोला है कि उसने हाफ का अमाउंट पेमेंट किया है और हाफ नहीं किया। ठीक है, तो इस केस में आप CGST SGST को अलग अलग मेंशन करेंगे, जो क्रेडिट है उसको अलग छोड़ देंगे और जो आपका पेमेंट कर दिया उसका अलग दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लिस्ट प्राइस इक्वल टू 1 लाख लेस 10% TD 10,000, ये सिंपल है एकदम। ये आपका 90,000 का क्या आ जाएगा, परचेज प्राइस। ये स्टूडेंट करके ज़रूर देखें। लेस, अभी लेस कुछ नहीं करना, अभी क्या करना है, पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक, तो हाफ का अमाउंट चेक में पे किया है, तो इट मीन्स 45,000 तो चेक के थ्रू पेमेंट कर दिया, तो 45 किस पे गए होंगे, ऑन क्रेडिट। ये आपको खुद समझना है, क्वेश्चन नहीं बता रहा कि 45 का क्या हुआ, 45 क्रेडिट पे खुद ही चले गए। ठीक है, इसका पेमेंट हो गया है ऑन कैश, चेक के थ्रू पेमेंट किया है लेकिन लिखा तो जाएगा कैश, समझाने के लिए। इतना समझ आ गया। अब इसको ट्रीट कैसे करना है, देखो, कैश एंड क्रेडिट, आप इसको ऐसे मेंशन कर लेना। कैश वाला भी अमाउंट कितना है, 45,000, ये भी कितना है, 45,000। अब लेस CD कितना है, 2%। क्या डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, जिसका पेमेंट कर दिया हो, तो 45,000 पे 2% लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 900। तो ये अमाउंट आ जाएगा आपका 44,100। ठीक है, यहाँ कोई CD नहीं लगेगा, ये अमाउंट आपका एज इट इज़ रहेगा। अब हमें क्या करना है, 9% CGST और 9% SGST। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको क्या करना है, ये आपको ऐड करने, दोनों को ऐड करके जो भी अमाउंट आएगा अब वो आपको अपनी एंट्रीज़ में शो करना है। ठीक है, अब देखना, इस पे आप 9% लगाएंगे तो कितना आएगा, ये मैंने लगा लिया है, आप भी इसको कैलकुलेट करके देखें, और ये भी 3969। ठीक है, इसका टोटल आ गया है 52,038, और 45,000 का 9% आ रहा था 4050, और इसका आ जाएगा 53,100। ये आप कैलकुलेट करके ज़रूर देखें। मैंने किस पे लगाया है, इस पे लगाया 9% और 45,000 पे लगाया, कैश का अलग, क्रेडिट का अलग। अब इसको आप एंट्रीज़ में किस तरीके से शो करेंगे, देखो, अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गुड्स परचेज कर रही हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट
डेबिट। ठीक है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट किया है। टू किसने नहीं दिए पैसे, कुछ क्रेडिट पे भी है तो लायबिलिटी बढ़ी भी है, टू तरुण। टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छी ट्रांजैक्शन है, आप इसको आप अपने आप करके भी देखें। परचेज अकाउंट में 90,000, इनपुट CGST SGST। अब इन दोनों का प्लस और इन दोनों का प्लस, ठीक है, ये और ये। CGST में CGST का अमाउंट और SGST में SGST का अमाउंट, जो भी इन दोनों का प्लस करके आ रहा है 3969 का, 3969 प्लस 4050, ये अमाउंट आ रहा है। तो आप इसी को शो करेंगे 8019, दूसरा भी अमाउंट यही आएगा। ठीक है, बैंक में कितना आएगा, जितने का आपने पेमेंट करना है। कितने का करना है, 52038। तरुण कितना है, तरुण इतना देगा भी, दिया नहीं है। डिस्काउंट रिसीव कितने का था, 900 का। आ गया स्टूडेंट समझ में। परचेज में परचेज प्राइस, इनपुट CGST में CGST का जो अमाउंट है इन दोनों का, मैंने यहाँ प्लस करके दिखा दिया है किसी स्टूडेंट को समझना आए तो, दोनों का CGST। SGST में इन दोनों का SGST। ठीक है, बैंक में ये वाला अमाउंट, तरुण में ये वाला अमाउंट, डिस्काउंट रिसीव जो डिस्काउंट था ये। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने आप भी करें। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।